अगर मैं कहूँ कि एक दिन बाल हनुमान भी अपने ही मन से हारने वाले थे, तो क्या आप मानेंगे? इस कहानी में उनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई राक्षस नहीं, बल्कि उनके भीतर जन्मा भ्रम था। ये वो दिन था जब जंगल नहीं बल्कि माया उन्हें निकलने वाली थी। कहा जाता है कि दुनिया के हर जंगल में पेड़ होते हैं, पर एक जंगल ऐसा भी है जहाँ पेड़ सिर्फ खड़े नहीं रहते, देखते हैं। जहाँ रास्ते सिर्फ आगे नहीं बढ़ते, मन बदलते हैं। और जहाँ प्रवेश तो होता है, पर लौटकर कोई नहीं आता। आज उसी श्रापित वन में कदम रख रहा था एक बालक, जिसका मन सूर्य से भी उज्जवल था। बाल हनुमान जी, जिन्हें वायु देव ने भेजा था एक विशेष वायु पुष्प लाने। ये वही वन था जहाँ कभी यक्षों का वास था, पर अब माया राक्षसों का खेल चल रहा था। हनुमान जी उत्सुकता से उस रहस्यमय जंगल में उतरते गए। हवा भारी थी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति पास ही छुपी हो। वन की छाया गहरी होती जा रही थी और हर पत्ता अजीब सी चमक लिए कांप रहा था। हनुमान जी को लगा मानो कोई उन्हें देख रहा है। पीछे से फुसफुसाहट आती, पर मुड़कर देखने पर सिर्फ पेड़ खड़े रहते। ये जगह अजीब थी, एकदम जिंदा। अचानक दृश्य बदला, सूरज चमक उठा, पंछियों की चहचहाहट गूंजने लगी। हनुमान जी चौंक उठे। कुछ देर पहले तक तो आसमान बदली से ढका था। तभी एक छोटा बंदर बालक रोता हुआ दिखा। हनुमान जी का मन द्रवित हो गया। वे तुरंत उसकी ओर बढ़े, पर बालक का सारा शरीर धुएं सा बिखर गया। पेड़ दानवों की तरह मुड़ने लगे। तभी हनुमान जी को समझ आया, ये सब माया है। जंगल असलियत को छूने नहीं दे रहा। इसी भ्रम के बीच एक ऊंचा सुनहरी आंखों वाला यक्ष दानव प्रकट हुआ। उसकी आवाज गूंजती थी, मानो सैकड़ों वर्षों की कैद उसमें भरी हो। उसने पूछा कि वानर बालक श्रापित वन में क्यों आया है। हनुमान जी ने मासूम मुस्कान के साथ जवाब दिया, वो सिर्फ एक फूल लेने आया है। यक्ष हंसा और फिर हाथ उठाते ही पूरा दृश्य कांच की परत की तरह टूट गया। अगले ही क्षण हनुमान जी खुद को एक काली भयावह जगह में पाए, जहाँ दर्जनों परछाइयां उन्हें घेर रही थीं। ये माया अब साधारण भ्रम नहीं थी, ये मन को जकड़ने वाली गहराई थी। परछाइयां फुसफुसाने लगीं, तू छोटा है, कमजोर है, किसी के काम का नहीं। हनुमान जी के कदम डगमगा गए। पहली बार उनके मन में डर नहीं बल्कि संशय उतरा। ये एहसास उन्हें अंदर तक हिला गया। वे जानते थे कि ये झूठ है, पर हृदय भारी होता जा रहा था। यक्ष की माया उनके विचारों को मोड़ रही थी। इस बार युद्ध बाहरी नहीं था, मन के भीतर चल रहा था। तभी एक हल्की गर्म हवा हनुमान जी के गाल से टकराई। वो हवा परिचित थी, वायु देव की उपस्थिति। एक मधुर शांत स्वर उनके मन में गूंज उठा, बेटा, शरीर की ताकत तब तक व्यर्थ है जब तक मन झुक जाता है। इस एक पंक्ति ने उनकी आंखों में नई रोशनी जगा दी। वे शांत होकर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उनके भीतर एक गर्म सुनहरी ऊर्जा उठने लगी। यही था उनका पहला मना शक्ति जागरण। उनका मन स्पष्ट हुआ, विचार स्थिर। आसपास की भ्रमित दुनिया कांपने लगी। उनका छोटा सा हाथ उठा और उसमें एक चमकीला प्रकाश गोला बनने लगा। विचार प्रभा, जो सिर्फ मन की शुद्ध शक्ति से बनी थी। प्रकाश के फट्टे ही हजारों भ्रम, काली परछाइयां और मानसिक बेड़ियां कांच की तरह टूटकर गायब हो गईं। यक्ष चौंक गया। माया का जाल टूट चुका था। अब अंतिम युद्ध शुरू हुआ। यक्ष क्रोधित होकर मरीचिका सैनिकों को बुलाता रहा, पर हनुमान जी इस बार अलग थे, शांत, केंद्रित और शक्तिशाली। वे वायु की गति से दौड़ते, छलांग लगाते और अपनी मना शक्ति व वायु शक्ति के मिश्रण से भ्रम को मिटाते गए। वन की हवा भी अब उनके साथ थी। एक प्रहार से जमीन कांपी और यक्ष धराशाही हो गया। यक्ष के चारों ओर का काला आवरण टूट गया। उसका असली शांत रूप प्रकट हुआ। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसने बताया कि वह किसी प्राचीन श्राप के कारण माया के अंधेरे में डूब गया था। हनुमान जी ने उसे उस अंधकार से मुक्त कर दिया। उसने चमकीला वायु पुष्प हनुमान जी को सौंपा और कहा, इसे वायु देव को अर्पित करना। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए फूल उठाया। उनकी पूंछ खुशी से लहराई। काम पूरा हो चुका था। वे वापस लौटने लगे, पर मायावन की हवाओं ने एक नई कथा फुसफुसाई। यदि एक बालक अपने भीतर की मना शक्ति को जगा सकता है, तो आगे उसका कौन सा स्वरूप प्रकट होगा।